सेट 3.3 का 6 क्वेश्चन। इससे बिफोर के 5 क्वेश्चन हमारे इसके फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हो गए पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज हम देखेंगे इसका 6 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300। ओके, तो हमको गिवन क्या है यहाँ पर, सम ऑफ 55 टर्म्स मींस S55 हमको देखिए इसकी वैल्यू क्या है 3000। ओके, ये हमको गिवन है। इसके बाद फाइंड 28 टर्म, हमको T28 फाइंड करना है। ओके, T28 इज इक्वल टू व्हाट, तो T28 इज इक्वल टू क्या होगा, मींस Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब हमने n के जगह पर अगर 28 रखेंगे तो क्या होगा, a प्लस यहाँ पर n माइनस 1 मीन्स 27 डी, ये बन जाएगा a प्लस 27 इंटू डी। ये वैल्यू होती है 28 टर्म की। मीन्स हमको a और d फाइंड करना चाहिए। S55 हमको देखिए, इसके ऊपर से या तो हम a और d की वैल्यू निकालेंगे या a प्लस 27d ऐसा अगर हमको मिल जाता है तो वो निकाल लेंगे। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब S55 इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा, n/2 मीन्स अब n की जगह पर कितना आ जाएगा 55। ओके, तो Sn इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है Sn का। अब हमको S55 निकालना है तो n की जगह पर 55 प्लेस होगा, तो S55 इज इक्वल टू क्या हो गया 55/2 इन ब्रैकेट 2a। अब a की वैल्यू नहीं है हमारे पास तो इसको 2a ही रहने देंगे प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 कितना होगा 55 माइनस 1 मीन्स 54 इंटू डी, 54 डी। ये वैल्यू आ गई हमारी S25 की। अब S25 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 3300, तो उसको यहाँ पर प्लेस करो 3300। अब ये 55/2 ये इधर मल्टीप्लाई में इधर लेकर के आओ तो इधर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/55 इज इक्वल टू क्या बचेगा 2a प्लस 54 इंटू डी। अब इसको रिड्यूस करेंगे तो देखो दोनों नंबर 11 से डिवाइड हो सकते हैं, 11 3 एंड 11 5। ओके, अब 300 आया, 300 भी 5 से डिविजिबल है तो उसको डिवाइड करेंगे 5 1 एंड 5 6 30 इंटू 2, कितना आ गया 60 इंटू 2। तो या तो 60 इंटू 2 लिखेंगे या डायरेक्टली नंबर लिख लो 60 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 2a प्लस 54 इंटू डी। अब देखो इसके पास भी 2 है, नीचे 2 से डिविजिबल है, यहाँ पर 2a है मतलब ये भी 2 से डिविजिबल है और 54d ये भी 2 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाय या डिवाइड बाय 2, तो 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 60 इज इक्वल टू a प्लस 54 इंटू डी। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो अब a प्लस 54 का हाफ, 54 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 27 इंटू डी। अब देखो a प्लस 27 डी की वैल्यू कितनी है 60 है, हमको a प्लस 27 डी की वैल्यू निकालनी थी जो कि वैल्यू है t
28 की। अब T28 इक्वल है A प्लस 27D के और A प्लस 27D ये इक्वल है 60 के। तो T28 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। T28 इज इक्वल टू 60 रीजन लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट में क्या है T28 इक्वल है A प्लस 27D के और सेकेंड में क्या है A प्लस 27D ये इक्वल है 60 के। तो हमको A और D की वैल्यू अलग अलग नहीं निकालना इस क्वेश्चन में, पूरा के पूरा A प्लस 27D हमको मिल जाएगा जिसकी वैल्यू 60 आएगी और वो इक्वल होगा T28 प्लस D के। इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मीन 7 क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन 7 क्या है, इन एन एपी सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म की सम हमको देखे वो है 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज, और उनका प्रोडक्ट है 504। फाइंड द टर्म्स, हमको टर्म फाइंड करना है और एक हिंट जो है नीचे दिया हुआ है ब्रैकेट में कि अज्यूम करना है दैट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन एन एपी आर। तो हम वही अज्यूम करेंगे क्योंकि हिंट है, अगर वो नहीं होता तो हम हमारे मन से अज्यूम करते। अज्यूम दैट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, 3 consecutive terms in AP are, क्या क्या अज्यूम करना है हमको, A माइनस B पहली टर्म, दूसरी टर्म A और थर्ड टर्म A प्लस B। तो यहां से हमको एक हिंट मिल गया कि हमको जब भी अननोन टर्म होगी तो पहली टर्म तो A होती है, तो हम A टर्म अज्यूम कर लेंगे, एक कोई टर्म A होगा। फिर उसके बाद कौन सी टर्म आती है, वो आती है A प्लस D, मतलब उसमें D ऐड होगा। मीन्स T1 इज इक्वल टू क्या होता है, T1 इज इक्वल टू होता है A एंड T2 इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस D, मतलब dd का दोनों का डिफरेंस होता है। तो dd से ऐड हो गए तो हमको सिर्फ आगे आगे की ही टर्म नहीं निकालना है, क्या अज्यूम नहीं करना है, तीसरी टर्म आ जाती है तो क्या अज्यूम कर लेंगे a माइनस b, मतलब कॉमन डिफरेंस उनका सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, d का डिफरेंस है। अब अगर हमको 5 टर्म अज्यूम करने के लिए कहा जाएगा तो हम क्या अज्यूम करेंगे, a माइनस 2d और इधर a प्लस 2d। अब इनका सबका कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो d का होगा कि, तो इसमें से ये माइनस हो गया तो d बचेगा, इसमें से ये माइनस हो गया तो भी d बचेगा और इसमें से ये माइनस हो गया तो भी d बचेगा। मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए हर आने वाली टर्म का। तो हमको अगर 3 टर्म लेना है तो हम एक लेंगे a माइनस d, दूसरी टर्म a और तीसरी टर्म a प्लस d। अगर 5 टर्म के लिए या 5 टर्म्स के लिए क्वेश्चन आए तो हमको ये 5 टर्म अज्यूम करना होगा, और अगर 4 टर्म के लिए आए तो फिर हम ये 4 ले सकते हैं या ये 4। तो हम इधर के 4 को रेफर करेंगे तो इसमें पॉजिटिव है, निगेटिव वाले आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में हार्ड जाते हैं, ठीक है। तो हमने अज्यूम कर लिया जैसा इंस्ट्रक्शन था। अब जो कंडीशन हमको देकर है उसके बेस पर हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे बाय कंडीशन फर्स्ट, बाय कंडीशन फर्स्ट। तो पहली कंडीशन क्या कहती है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27, मतलब तीनों की सम कितनी है 27 है। इस a माइनस b प्लस a प्लस d, ये तीनों टर्म की सम ये कितनी है 27 है। अब इसको सॉल्व करेंगे और जो वैल्यू मिलती है या इक्वेशन बनती है वो बना लेंगे। कुछ क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली a या d की वैल्यू मिल जाएंगी और ऐसे कुछ क्वेश्चंस में हमको एक इक्वेशन मिलेगा। फिर दूसरे
क्वेश्चन में भी फिर इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, देखो माइनस बी प्लस डी हो गया 0, ए प्लस ए ये आ गया 3a इज इक्वल टू 27, सो a इज इक्वल टू 9। हमने क्या किया, डिवाइड किया 3 से, तो यहाँ लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 3। ओके, 3 से इसको डिवाइड किया हमने, इससे क्या मिल गया हमको a प्लस ए इज इक्वल टू 9 मिल चुका है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है देखेंगे और दूसरा क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाय कंडीशन 2, सेकेंड कंडीशन के हिसाब से क्या हो रहा है, तीनों का प्रोडक्ट एंड देयर प्रोडक्ट इज, उनका प्रोडक्ट मतलब पहला टर्म मल्टीप्लाइड बाय दूसरी टर्म मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या होगा 504। या तो इसमें डायरेक्टली वैल्यू रख देंगे ए की, या ये जितना रिड्यूस हो पाता उतना करेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो यहाँ पर a माइनस बी है और a प्लस डी है, तो ये दोनों का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कितनी है, a और d है, तो हम d लिखेंगे, a माइनस डी, सॉरी a माइनस डी और a प्लस डी है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट है, इसको देखो मत अभी। ओके, तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस डी रहा, तो हम क्या लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर a की जगह पर a ही है, लेकिन b की जगह पर क्या है, d है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है a से। अब क्या करेंगे हम, या तो a से मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर हमको क्यूब के फॉर्म में नंबर्स आएंगे, उससे बेस्ट यहाँ पर अगर हमने वैल्यू पुट कर दिए तो हमको सिर्फ स्क्वायर तक ही सीमित रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अब वैल्यूज पुट करेंगे हम a की, तो a की वैल्यू 9 है, तो 9 लिखो या 9 का स्क्वायर कर दो, 81 माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है इंटू 9 इज इक्वल टू 504। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो इक्वेशन को 9 से डिवाइड करो, तो क्या आएगा 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 9 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ तो डिवाइड किया 9 1 का 9 आ गया, 1 आया, तो 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 81 माइनस डी स्क्वायर एज इट इज रहा। अब इसको 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 5 45 हो गया। अब 5 बचा, इधर से 5 बच गया, 4 लिए, ये हो गया 54, तो 9 6 54। अब 81 को उधर लेके जाओ, तो माइनस डी स्क्वायर, हमने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड किया 9 से, तो मेंशन कर देंगे डिवाइडेड बाय 50, सॉरी डिवाइडेड बाय 9। ओके, अब क्या करना है देखो, 56 माइनस 81, अब 81 में से 56 को माइनस करो, तो क्या होगा, 1 में से 6 नहीं जाएंगे, 11 में से 6 गए तो 5 बचेगा, और 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेगा, और ये हो गया माइनस, तो दोनों का माइनस कैंसल, देयरफॉर d इज इक्वल टू कितना आ गया 5 और d इज इक्वल टू -5, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर होता है 25 और -5 का भी होता है 25, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गए। अब d स्क्वायर इज इक्वल टू बचा है हमारे पास 25, तो 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर भी 25 आता है और -5 का स्क्वायर भी 25 आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, d इज इक्वल टू 5 और d इज इक्वल टू -5 लेंगे। इसके आगे क्या करना है, देखो हमने जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लिया था, टर्म 1 टर्म 2 और टर्म 3, वहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो टर्म 1 क्या था हमारा, टर्म 2 और टर्म 3। टर्म 1 था हमारा a माइनस बी, टर्म 2 है हमारा
ही था a प्लस b, वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 9 है और d की वैल्यू कितनी है, एक बार प्लस 5 आई और एक बार और वाला बाद में सॉल्व करेंगे। तो एक बार प्लस 5 लिया हमने तो कितना हो गया 9 प्लस 5 हो गया 14। अब एक बार माइनस 5 लेंगे तो t1 इज इक्वल टू क्या होगा और a माइनस बी इज इक्वल टू 9 माइनस एक बार हमने प्लस 5 लिए तो यहाँ पर a माइनस बी आएगा और ये हो जाएगा कितना 4। दूसरी बात a की वैल्यू कितनी लेना है 9 माइनस और d की वैल्यू -5, तो एक वैल्यू 5 आ गए और दूसरी वैल्यू -5 है इज इक्वल टू कितना होगा 9 प्लस 5 ये हो गया 14। अब दूसरा जो टर्म है टर्म 2 हमारा a है और उसकी वैल्यू 9 है। टर्म 3 हमारे पास क्या है a प्लस b, तो a की वैल्यू पुट किए प्लस b की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू आ गया 14 और d की दूसरी वैल्यू क्या है t3 इज इक्वल टू हो जाएगा फिर a प्लस b, तो 9 और d की वैल्यू एक है -5 तो इज इक्वल टू आ गया 4। तो अब आप देखेंगे कि टर्म 1 क्या आ रहा है 4 और 14, दोनों में से कोई एक, t2 तो कॉमन है 9 ही रहेगा। अब टर्म 3 क्या आ रहा है 4 और 14, मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म होंगे वो क्या होंगे 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म आर क्या हो गए 4 9 14 हो गए या तो 14 9 4 हो गए। तो पहली टर्म अगर 4 होगी तो लास्ट टर्म 14 आ जाएगी और अगर लास्ट टर्म 14 होगी तो पहली टर्म फर्स्ट टर्म अगर 14 होगी तो लास्ट टर्म 4 आ जाएगी। मतलब कुल मिला के वो है 3 ही टर्म 4 9 और 14, सिर्फ सीक्वेंस चेंज हो जाएगा इसकी वैल्यू के हिसाब से। तो आपको दोनों वैल्यू लेके आंसर निकालना है। अब आपको लिखना है तो देखो स्क्रीनशॉट। इसके बाद जो 2 क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।